Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School, and today we are going to learn Social Science first chapter, two big states of class 7th. Now in this lesson we are going to learn about the two states Kannauj and Vatapi of ancient India. Now let's start with our first state, that is the Kannauj. Now in this we have to learn about the Kannauj state as well as about the most powerful ruler named Harshvardhan. Harshvardhan 606 CE to 647 CE. King Harshvardhan was born in 606 CE. यहाँ पर जो राजा हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है, उनका जो जन्म है वो 606 CE में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 647 CE में हुई थी. After the death of his father Prabhakarvardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. Now उनके जो फादर थे जिनका नाम था प्रभाकरवर्धन और उनका जो किंगडम था उसका नाम था थानेश्वर. सो आफ्टर द डेथ मीन जब हर्षवर्धन के पिता की डेथ हुई तो उनके बाद जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उन्होंने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली. However, Rajyavardhan was killed by the king of God, शशांक. लेकिन जो गौड़ के राजा थे शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया. Their sister Rajyashri was imprisoned by the king of Malwa, देवगुप्त. और वहीं पे उनकी जो सिस्टर थी राज्यश्री, उनको भी जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, उन्होंने बंदी बना लिया. Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar, present Punjab, Haryana. Now, जब इसी तरीके से हालात हो गए जहाँ पे एक तरफ उनके भाई को मार दिया गया और उनकी बहन को बंदी बना लिया गया. Now, इस समय जो उनके राज्य के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने हर्षवर्धन को थानेश्वर की जिम्मेदारी संभाल लेने की सलाह दी. अब यहाँ पे जो थानेश्वर की बात हो रही है वो प्रेजेंट टाइम में पंजाब हरियाणा का एरिया है और विच इज प्रेजेंटली सिचुएटेड बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा स्टेट ऑफ इंडिया. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyashri. Now, जैसे ही उन्होंने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली, सबसे पहले जो हर्षवर्धन थे उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अपनी बंदी बनाई हुई बहन को छुड़वाएंगे. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupt and ran away into the Vindhya forest. लेकिन जो उनकी बहन थी राज्यश्री, वो देवगुप्त की कैद से छूटकर किसी तरह बचकर वो भाग गई और वहाँ से वो जो विंध्या जंगल है वहाँ पे वो चली गई. He went in search for his sister with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit named Divakar Mitra. He stopped her from committing sati. Now उसी दौरान जब हर्षवर्धन थे, उन्होंने जो जंगल में लोग रहते थे उनकी मदद से और जो बुद्धिस्ट हर्मिट मीन्स सेंट, जो बुद्धिस्ट साधु थे जिनका नाम था दिवाकर मित्र, उनकी मदद से उन्होंने उनकी बहन राज्यश्री को ढूंढा और साथ ही साथ जो दिवाकर मित्र थे उन्होंने जो राज्यश्री थी उन्हें सती प्रथा करने से भी रोका. Since Rajyashri's kingdom, Kannauj, was without any king at that time. Now उस टाइम पे जो राज्यश्री का राज्य था, जो राज्यश्री का किंगडम था वो था कन्नौज. जब उसे बंदी बना लिया गया तब वहाँ पे कोई राजा नहीं था. तब हर्षवर्धन को वहाँ के राजा बनाए गए. Later he defeated
Harshvardhan became its ruler and later he defeated Devgupta, the king of Malwa. बाद में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने जो मालवा के राजा थे देवगुप्त उनको हरा दिया. As a part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, भास्कर वर्मन. जो गौड़ के राजा थे शशांक, जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को मार दिया था. now अब हर्षवर्धन उनके पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे. now उसके लिए उन्होंने जो कमरूप के राजा थे जिनका नाम था भास्कर वर्मन, उनके साथ संधि कर ली और उनकी जो सेना थी उसकी मदद से उन्होंने जो शशांक थे उन पे अटैक करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. Now अब उनकी बड़ी सेना की मदद से जो गॉड किंग था उनको हरा दिया. साथ ही साथ जो शशांक का राज्य था उसका बड़ा हिस्सा भी हर्षवर्धन ने जीत लिया. He also conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. Now जो हर्षवर्धन थे उन्होंने देवगुप्त को भी हरा दिया और उनका जो मोस्ट ऑफ पार्ट था उनके किंगडम का वो भी जीत लिया. साथ ही साथ उन्होंने जो शशांक थे उनका भी जो किंगडम था उसका भी पार्ट जीता. पर जो उन्होंने साथ ही साथ मालवा पे एज वेल एज जो सौराष्ट्र था उस पर भी अपनी जीत हासिल करी. पर वो जो पुलकेशी II थे जो चालुक्य डायनेस्टी साउथ इंडिया के राजा थे उन्हें वो कभी हरा नहीं पाए. आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर इमर्ज्ड एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया. नाउ 7 साल लगातार फाइटिंग्स के बाद, डिफरेंट बैटल्स के बाद जो थानेश्वर था वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हर्षवर्धन्स reign and administration. Now reign means rule. How was the rule of the Harshvardhan and how he was carried out his administration? Now let's see. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively in different parts of his empire. जो हर्षवर्धन थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव किंग थे. वो अपने राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उसे खुद ही वो सुपरवाइज करते थे बाय ट्रैवलिंग इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. उनके राज्य के जो अलग अलग पार्ट थे वहाँ पे वो खुद जाते थे और वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है वो खुद वहाँ पे देखभाल करते थे. ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स. और जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपना जो डेली रूटीन था, जो हर रोज़ का वर्क था वो उन्होंने अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. द फर्स्ट was for administrative purposes while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. Now यहाँ पे जो हर्षवर्धन ने अपना जो पूरा दिन था वो डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. उसमें जो सबसे पहला था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. उनके जो राजकाज के काम थे उसके लिए एक पार्ट डिवाइड था. और जो सेकंड था वो था लोगों की भलाई के लिए काम करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना. और जो थर्ड पार्ट था वो था रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो भी धार्मिक बाबतें होती थी वो इस पार्ट में वो करते थे. ही वॉज सो डिलिगेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एट टाइम्स ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील. अब यहाँ पे डिलिगेंट मीन्स हार्ड वर्किंग. जो राजा हर्षवर्धन थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और कई बार वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसकी जिम्मेदारी संभालते कई बार वो अपना खाना भी भूल जाते थे. कई बार वो अपना जो खाना है वो भी नहीं खाते थे जब वो अपना काम करते थे. इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है हैंडराइटिंग ऑफ हर्षवर्धन. नाउ दिस मच इनफ फॉर टुडे.
Thank you very much everyone.